हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ब्रह्मांड टॉपिक जो था उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स थे, है ना, ग्रह से संबंधित, तारामंडल, है ना, उनके उपग्रह, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो उनसे छोटे छोटे फैक्ट निकलते हैं और जिससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मैं वो सब लेके आई हूँ। और जो रेलवे में आ चुके हैं क्वेश्चंस और आएंगे, आने की संभावना है, जैसे हमारा एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसमें तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का जो केंद्र है उसका तापमान पूछ रहा है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। अब समझ लो कितना ज़्यादा, 15 मिलियन सेंटीग्रेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है ना। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है ना। ये दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। भौर तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भौर मतलब सुबह, और जो शाम होती है उसका, भौर सुबह और शाम का जो तारा बोलते हैं वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। मतलब शुक्र का और पृथ्वी का, है ना, दोनों सेम सेम है ना, इस बहने, है ना, तो इसीलिए ही पृथ्वी, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। लाल ग्रह के रूप में मंगल तथा नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और पृथ्वी का रंग नीला होता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह और हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, है ना। शुक्र और यूरेनस मतलब शुक्र और अरुण ग्रह का जो घूर्णन है वो पृथ्वी के उल्टा होता है। अगर पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी, पृथ्वी क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब ऐसे घूमते हैं वो शुक्र और अरुण, है ना, अर्थात पूर्व से पश्चिम। पश्चिम से पूर्व जाती है हमारी पृथ्वी घूम के, तो ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम। कौन? शुक्र और अरुण। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं, 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो सेंटोरस नाम का है, जिसमें टोटल 94 तारे हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% है। क्या? सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान, बताओ 100 से कितना, मतलब थोड़े से बस परसेंटेज पे, लास्ट के परसेंटेज पे कम, और 100 आ जाएगा। सिर्फ इतना बस उसका है, बाकी कितना बड़ा द्रव्यमान है उसका। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य की किरणों से परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। ग्रह एक तो इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, खुद चमकते रहते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या है? क्रोड है। सूर्य जो है वो, उसका सबसे आंतरिक स्तर जो है वो क्रोड है। क्रोड सूर्य का सबसे पहले, भूपर्पटी, फिर प्रवाल और फिर लास्ट में आएगा क्रोड, जो सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर का क्रोड है ना। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश ही होगा, ऊपर जो ऊपरी जो उसकी सतह होगी वो प्रकाश होगा, तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना दिखाई देता है। सूर्य मंडल, जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य काला काला दिखाई देता है, तो वही भाग जो है उसका किरीट है या कोरोना है ना। वही भाग जो काला काला भाग दिखाई देता है ना, वही कोरोना या किरीट कहलाता है। बुध ग्रह का क्रोड लोहा का बना होता है। बुध ग्रह की जो कोड बना होता है, उसका अंदर का जो कोड होता है बुध ग्रह का, वो लोहे का बना होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का होता है। बुध का पूरा दिन, एक पूरा, वो पृथ्वी के 90 दिनों की अवधि के बराबर होता है। सूर्य सबसे तपता हुआ ग्रह है, सबसे तेज जो ग्रह है, सबसे तेज वो सूर्य है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। इससे भी 42 किलोमीटर ज़्यादा होगा किसका? हमारी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है, तो इसमें 42 जोड़ दो। 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, 12,756 किलोमीटर हो जाएगा हमारा विषुवतीय व्यास पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी होती है। 23.5 डिग्री जो होती है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी परिक्रमण करती है ना तो मौसम का परिवर्तन होता है। कैसे होता है? सर्दी आती है, गर्मी आती है ना, बारिश आती है, ये सब मौसम परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण ही होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी देखो परिक्रमण करेगी तो मौसम में परिवर्तन होगा। 4 महीने, 4 महीने ठंड, 4 महीने बारिश, 4 महीने गर्मी, है ना, इस टाइप से, है ना। तो और जब पृथ्वी परिक्रमण करेगी तो मौसम परिवर्तन, और जब पृथ्वी घूमेगी तो दिन और रात होंगे। पृथ्वी घूमी अपनी डिग्री पे, अपने अंश पे, है ना, अपने अक्ष से, तो क्या होगा? दिन हुआ, फिर घूमी तो रात हुई, इस तरीके से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और नीफे से हुई है ना। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ऑब्वियसली सबको पता पृथ्वी पे ही सबका जीवन संभव है। मंगल में जाओगे तो कहीं लोहा ही लोहा मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, है ना। चंद्रमा में देख सकते हैं कि जीवन संभव है क्या? नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं लेके जाना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है हमारा जहाँ ऑक्सीजन ना लेना पड़ता है, ना ले जाना पड़ता है, ना खरीदना पड़ता है। वहाँ ऑटोमेटिकली आपको आपका जीवन संभव है और आप रह सकते हो। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह जो शुक्र है तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। पृथ्वी के बाद शुक्र और इधर इसका पड़ोसी ग्रह मंगल। देखो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल आएगा। तो पृथ्वी का राइट वाला मंगल हो जाएगा, लेफ्ट वाला शुक्र हो जाएगा। इसलिए शुक्र और मंगल दोनों उसके पड़ोसी ग्रह हैं आजू बाजू से। फोबोस एवं डिमोस ग्रह जो है वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है ना। फोबोस और जो डिमोस है वो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। लेकिन मैंने कल जो आपको वीडियो पढ़ाई थी उसमें ये बताई थी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो डिमोस है। डिमोस जो है वो सबसे छोटा ग्रह है किसका? हमारे सौरमंडल का। और किसका उपग्रह कहलाएगा? वो मंगल का। मंगल के 2 ही उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। लेकिन डिमोस के बारे में इसीलिए याद रखिएगा, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। शनि का कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह? एक है टाइटन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शनि का एक मोस्ट क्या बोलते हैं पॉपुलर ग्रह जो है बड़ा, टाइटन। सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? गैनीमीड। ये बृहस्पति का ग्रह है। कौन? गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? गैनीमीड। उपग्रह की संख्या में कौन आएगा? गैनीमीड। ग्रह सबसे बड़ा कौन आएगा? भारी और बड़ा बृहस्पति। उपग्रह सबसे बड़ा गैनीमीड, और बृहस्पति का सबसे बड़ा भी गैनीमीड, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा गैनीमीड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा आएगा? डिमोस, जो किसका है? मंगल का। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों से सबसे कम है। शनि का ग्रह का जो घनत्व है शनि ग्रह का सौरमंडल में सबसे जितने भी ग्रह सबसे कम है। वर्तमान में प्लूटो जिसको बोला जाता है यम, और यम को ही बोला जाता है बोना ग्रह। बोना ग्रह मतलब छोटा ग्रह, पिचका हुआ, छोटा सा, हाइट में कम। यम ही क्या है? प्लूटो ग्रह ना रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया है। इसने क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया, इसलिए इसको विलुप्त की संख्या में ले लिया। इसको ग्रहों की संख्या में नहीं गिना जाता। किसको? यम को। यम का ही दूसरा नाम क्या है? प्लूटो। प्लूटो का ही दूसरा नाम क्या है? बोना ग्रह। इसने क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया, इसलिए इसको ग्रहों की संख्या में नहीं गिना जा रहा है।
सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 अरब वर्ष होता है। मतलब 10 अरब वर्ष तक तारे जीवित रह सकते हैं, उसके बाद ये खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तारे का संभावित जीवन काल 10 अरब वर्ष तक होता है। तो 10 अरब वर्ष तक तारे संभावित जीवित रह सकते हैं, इसके बाद ये खुद ही नष्ट हो जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड का ये लास्ट तीसरा वीडियो हो चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इनको आप देख लीजिएगा। और आज के लिए ब्रह्मांड के ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।